तो पाकिस्तान में आज एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकियों ने वायुसेना के मियांवाली एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। कहा गया है मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को मौके पर हलाक कर दिया गया, जबकि दीगर 3 दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया। 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान को मची खुजली। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है। तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर इसकी धमकी के बाद क्या क्या हुआ ये मैं आप मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयरबेस पे पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में शनिवार सुबह भारत के पठानकोट एयरबेस जैसा हमला हुआ है। हथियारबंद आतंकवादियों ने एयरबेस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर डाली। दोस्तों, पाकिस्तान वायुसेना के 3 फाइटर जेट्स को आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया। घंटों गोलीबारी और धमाकों के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल सभी 9 आतंकियों को मार गिराने में सफल रहे। इस हमले में पाकिस्तान सेना को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, एक दिन पहले ही आतंकियों ने बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना मिली है। दोस्तों, पाक मीडिया के मुताबिक मियांवाली एयरबेस में हुए हमले में सभी 9 आतंकी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। आतंकी एक सीढ़ी की मदद से दीवार पर चढ़े थे और इसके बाद ऊपर लगे तारों को उन्होंने काट दिया था। फिर सभी आतंकवादी अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। हमला सूर्योदय के पहले ही किया गया था। दोस्तों, ऐसे में पाक सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक भारी फेलियर है। दोस्तों, पाकिस्तान सुरक्षा बलों का कहना है कि 3 आतंकियों को तुरंत ही मार गिरा दिया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद अंत में उन्हें जीत मिली। सभी 9 आतंकी मार गिरा दिए गए। आतंकियों ने अंदर प्रवेश के बाद सबसे पहले खुले में खड़े वायुसेना के 3 फाइटर प्लेन को निशाना बनाया था। वहां मौजूद ईंधन के कारण यह विमान धू धू कर जलने लगी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में इतना बड़ा हमला हो गया और सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमले पर सफाई दी गई। उनका कहना है कि 3 आतंकियों को प्रवेश पर ही मार गिराया गया था। 3 अन्य को घेराबंदी कर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस दौरान एयरबेस में खड़े 3 विमान और एक ईंधन वाउचर का नुकसान हुआ था। सेना हर कीमत पर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तत्पर है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हमलों की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद नामक आतंकी संगठन ने ली है। दोस्तों, संगठन की तरफ से कहा गया कि इस मामले के लिए आत्मघाती दस्ते को चुना गया है। इस संगठन का गठन पाकिस्तान में जिहाद छेड़ने और इसे पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बनाने के लिए किया गया है। माना जाता है कि इसका संबंध तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर यह संगठन काफी ज्यादा एक्टिव है। दोस्तों, पहले भी यह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमले करने में सफल हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी सुरक्षा बल तो यह बोल रही है कि ये तीनों फाइटर विमान फंक्शनल नहीं थे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपके वर्किंग एयरबेस पर 3 विमान लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो फंक्शनल होंगे तभी लगे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा बोल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी सिचुएशन काफी भयानक है और ये जो एयरबेस पर अटैक हुआ है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हुआ है, जो कि पाकिस्तान का सबसे सेफ स्टेट के तौर पर माना जाता है, पर यह भी अभी आतंक के चपेट में आ गया है। दोस्तों, ये जो आज पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है इसके पीछे वहाँ की आर्मी और सरकार ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने देश में आतंक को पाला पोसा है और अब वो खुद ही इसका शिकार बने हुए हैं। आज भी इनके देश में नए नए आतंकी संगठन पैदा लेते रहते हैं। इनके यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान जिहाद जैसे आतंकी संगठन हर रोज पैदा लेते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया तो ये भी बातें कर रही है कि फरवरी में इलेक्शन होने वाला है तो इसमें इनडायरेक्टली रूप से पॉलिटिशियंस का भी हाथ हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें अफगानिस्तान का भी हाथ हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे इस वीडियो को देखते हैं। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है मारे गए और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। उनको कानो कान खबर नहीं होती। इतना बड़ा हमला प्लान किया जाता है और खबर ना होना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा अलार्मिंग, इस हमले से भी ज्यादा खतरनाक है कि ये नहीं होता। ये चीज मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो है वो देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो
फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था, यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीके जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। अगर इस वक्त मैचेस हो रहे होते तो आप सोचिए कि क्या हालात होते यहाँ पर। पूरी दुनिया में क्या होता कि सारी टीमें भाग रही होती सर, वो तो पतली गली से भाग रहे होते जो इस वक्त हो रहा है। और अगर कोई ना कुछ, खैर ये जिन इलाकों में हुए हैं ये वहां पर मैचेस तो नहीं होने थे, लेकिन देखिए बात ये है कि किसी भी जगह पर जब ये होगा तो खबर तो दूर दूर तक जाएगी। और पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं, ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से। मगर एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है, और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। हमें पहली फिक्र अपने घर की करनी चाहिए। जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके बाद फिर दूसरे के घर या फिर अपने अड़ोस पड़ोस या फिर अपने जिसे कहते हैं गली मोहल्ला जिसको कहा जाता है, आप फिर उसको महफूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद अपने सेक्टर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रोविंस, अपने कंट्री को। चलें, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं। वहाँ की जो सिचुएशन है वो आए दिन आप देखती हैं कि क्या हालात वाकयात है। उसमें कहा जाता है कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ पर कुछ ऐसे बागी ग्रुप भी काम कर रहे हैं, जिसमें कई एक जो हैं उसमें जब खुद कुछ धमाके हुए तो उसमें तो खवातीन भी शामिल थी। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी। ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है, ठीक। उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्जा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तान फौज के लिए नो गो एरिया। वो ये काम पिछले कितने सालों में आज तक नहीं कर सके, और उनको पता आइंदा भी नहीं कर सकते, बिकॉज फौज की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बड़ी हैवी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है, और ये करना नामुमकिनात में से एक है पाकिस्तान के अंदर। के मियां वाली के बारे में मेन न्यूज है, उस न्यूज को रोका गया है, और सिर्फ जो आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, सिर्फ वो स्टेटमेंट ही जो है वो टीवी चैनल्स को दिखाने की इजाजत है। अब इसकी डिटेल्स जैसे आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जो टीटीपी है इनका पंजाबी तालिबान के साथ भी इम्पोर्टेंट गठजोड़, ठीक है। और सुनने में ये आता है कि जिसे कहते हैं ना कि कई दफ़ा ये जो कश्मीर के रिलेटेड ग्रुप्स हैं या जो शिया मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात हैं। ये उस वक्त दहशतगर्दी हो रही है कि जब अभी एक दिन पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई। तो 10,000-12,000 बंदा इनके पास मौजूद है, 10-12,000 इसके करीब बंदा इनके पास मौजूद है। तो 10-12,000 बंदा बड़ा बंदा होता है यार, किसी मुल्क पे हमला करने के लिए, मामलात को खराब करने के लिए। तो दहशतगर्दी के जब वाकयात ऐसे हो रहे हों तो पॉलिटिकल पार्टीज आज़ादी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चला पाएं, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा अटैक आज मियांवाली एयरबेस, जो जहां पर एक ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहां पे हमला हुआ, और कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी की इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। ताजा रिपोर्ट आई है सिर्फ अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान की फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा, वो लास्ट 9 सालों में सबसे बड़ा नुकसान है। इस दफा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों को और फौज को की इंस्टॉलेशन पर ज्यादा हमले का खतरा है। ये बड़ी सीरियस चीज है। उनका वहां पे पहुंचना, फिर अंदर घुसना, 6-7 घंटे फोर्सेस से लड़ना उनके एरियाज में, और मियांवाली कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, कुछ मतलब प्रॉपर सेटल्ड एरियाज में आता है, ठीक है। जो हमने अफगानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए बॉर्डर? ये मुसलमान, एक आधे मुसलमान अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, कटेरे सारे मुसलमान। ये कोई इस्लामी और कुछ भी मुसलमानी कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है कि जी 3 जहाजों को जो ग्राउंडेड
तैयारे थे उनको मामूली नुकसान पहुंचा है। सर अगर वो मामूली नुकसान पहुंचा है या वो ग्राउंडेड जहाज थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के वो जहाज थे, यकीनन वो एयरबेस के अंदर खड़े थे। आज अब हमारी रोज अफगानिस्तान की वजह से हमारे फौजी मारे जाते हैं और अफगानिस्तान होस्टाइल ग्रुप्स को पनाह देकर बैठा हुआ जो पाकिस्तान पे हमले करवाते हैं। की कट रहे हैं साइना दे विचों मैंने तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने जादूगर जो लोग हैं उनकी इन चीज़ों को समझने से आकाश हूं। आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।